नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड में आपके लिए पढ़ रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर एक्वेरियस के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। Four of Pentacles, the Empress, 9 of Pentacles, the Fool, the Hermit, 9 of Cups, 8 of Wands, 5 of Swords, 7 of Cups. ओके, 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर एक्वेरियस की एनर्जी क्या होगी, गाइड करें यूनिवर्स। 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर एक्वेरियस की एनर्जी क्या होगी, गाइड करें। एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ हैंड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, वर्गो यानी कि कन्या, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, एरियस, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो सारी साइन, सारी राशियां आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर की जो एनर्जी निकल करके आई है एक्वेरियस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने इस रिश्ते के लिए पैशनेट हैं, पर समय के साथ साथ जैसे आपका ये पैशन कुछ कम हो गया है। पहले जितना आप पैशनेट रहा करते थे, जितना उत्साह में रहा करते थे, जितना स्पार्क आपके दिल में था इस रिश्ते को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, वो समय के साथ साथ कुछ कम हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पैशन आपका खत्म हो गया, पैशन आपके दिल में अभी भी काफ़ी है। इस पैशन को आप सामने लाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं।
आप अपने पार्टनर का साथ चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, उनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, इस तरह की डीप फीलिंग आपकी है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को या तो रिलेशनशिप से मूव ऑन करता हुआ दिखा रहे हैं, आप अपने पार्टनर को ये शो कर रहे हैं कि मैं रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या तो एक्चुअल में आप मूव ऑन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोनों में कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, या तो आप दिखा रहे हैं या एक्चुअल में आप मूव ऑन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ट्रिगर करने के लिए आप खुद को मूव ऑन करता हुआ दिखा रहे हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। हालांकि कुछ दर्द, कुछ पेन तो है आपके अंदर, क्योंकि आपके इमोशंस जो है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से रिलेशनशिप चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है, आपके पार्टनर के उस तरह के एक्शंस नहीं आ रहे हैं, आपका दिल भी कभी कभी भारी हो जाता है, तो इस एनर्जी में आप रहना नहीं चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बेटर ऑप्शन की तलाश में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये ऑप्शन कोई जरूरी नहीं रोमांटिक ही हो, नॉन रोमांटिक भी हो सकता है। आपके अदर फील्ड्स के ऑप्शंस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है। बेटर ऑप्शन की तलाश में, बेटर फ्यूचर की तलाश में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी भी आपकी कभी कभी इच्छा होती है। और इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आपकी निकल करके आई एक्वेरियस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूँ यहाँ पर एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे हैं। उनकी क्या सोच चल रही है, क्या फीलिंग्स है, क्या बातें उनके दिल में चल रही है, तमाम चीज़ें जैसे आपके पार्टनर आपके सामने ओपन अप नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सीक्रेटिव जैसे आपके पार्टनर हो गए हैं। हालांकि आपके पार्टनर आपको लेकर के अभी भी पॉजिटिव हैं, आपके साथ के रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव हैं, पर ये चीज़ें खुल करके वो बता नहीं रहे हैं। अपनी फीलिंग्स आपको शो करना चाहिए, उनकी सोच, एक्सपेक्टेशन आपको शो करनी चाहिए, पर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एकदम जैसे चुप्पी आपके पार्टनर ने साध ली हो, इस तरह की कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। किसी बात का डर हो सकता है उनके अंदर, या किसी बात की शंका हो सकती है, रिलेशनशिप में आगे चल करके कुछ निगेटिव ना हो जाए, या रिश्ता आगे चल करके खराब ना हो जाए, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए, आपके साथ जो उनका अटैचमेंट है वो आगे चल करके कहीं उसकी वजह से उनको परेशानी ना उठानी पड़ जाए। तो इस तरह की कुछ फीलिंग आपके पार्टनर के दिल में काफ़ी ज़्यादा चल रही है एक्वेरियस। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो अप एंड डाउन हुआ है, रिसेंट पास्ट में हुआ है या कुछ समय पहले की भी बात हो सकती है। कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हुआ है, कुछ ना कुछ उथल पुथल हुई है। आप लोग के रिलेशनशिप में चीटिंग एनर्जी भी मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। छोटे बड़े किसी भी लेवल में ये हो सकती है। कुछ बातें हो सकता है कि छुपाई गई हैं, सीक्रेट्स मेंटेन किए गए हैं, ब्लेम्स एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं, या मल्टीपलों की इन्वॉल्वमेंट हुई है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ और ऑप्शंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। रोमांटिक ऑप्शंस भी हो सकते हैं, नॉन रोमांटिक ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या उनके लाइफ के चैलेंजेस भी हो सकते हैं। और इन सब कारणों से आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ उथल पुथल आई हुई थी, जिसकी एनर्जी अभी भी आप लोग के रिलेशनशिप में बनी हुई है। पास्ट में आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर के कुछ दुखी थे, परेशान थे, सेल्फ कंटेम्पलेटिंग के मोड में थे, सेल्फ एनालिसिस के मोड में थे। कुछ निराशा, कुछ हताशा उनके अंदर थी। खुद को उस निगेटिव एनर्जी से वो बाहर निकालने की कोशिश लगातार कर रहे थे, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि इन तमाम कारणों की वजह से ही आपके पार्टनर कुछ डरे हुए हैं, कुछ डर उनके अंदर है, कुछ चिंता उनके अंदर है। हालांकि मुझे ऐसा दिखाया जाए कि आपके पार्टनर फिर से अब खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। खुद को वो अट्रैक्टिव बना रहे हैं, खुद की पर्सनालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद की ग्रूमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, फिजिकल लुक्स के ऊपर, हेयर स्टाइल के ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर, तमाम फील्ड्स को लेकर के जैसे आपके पार्टनर जागरूक हो गए, अवेयर हो गए, और खुद का एक बेटर वर्जन वो बनाना चाहते हैं। जब वो लोगों के सामने आए या आपके सामने आए तो वो एक बेटर वर्जन के रूप में आए। इस तरह की उनकी प्रायोरिटीज मुझे दिखाई दे रही है, और उसके लिए आपके पार्टनर काम कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अबंडेंस भी चाहते हैं, पैसा रुपया चाहते हैं, अच्छी इनकम चाहते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में उनके पास उतनी नहीं है जो आपके पार्टनर एक्सपेक्ट करते आए हैं। लाइफ में उतनी स्टेबिलिटी उनको चाहिए जितनी उनके पास अभी नहीं है। तो ऐसी प्रायोरिटीज आपके पार्टनर की डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है, और आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं। नई शुरुआत की पूरी उम्मीद आपके पार्टनर को है आपके साथ। आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव तो है ही, जैसा मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा। साथ ही साथ आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत की भी पूरी उम्मीद रखे हुए हैं। खुल करके वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी की परवाह नहीं करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में केवल पॉजिटिविटी वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, निगेटिविटी को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं,
पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर ने और भी लोगों की बातें सुनी थी और भी किसी के डिसीजंस को उन्हें फॉलो किया था, पर अब ऐसी स्थिति आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते हैं। जो उनका दिल करेगा, जो उनका मन कहेगा वही वो करना चाहते हैं। एकदम फ्री फ्लो एनर्जी में आपके पार्टनर आना चाहते हैं और ये फीलिंग एकदम स्ट्रांग उनके दिल में चल रही है। आपके पार्टनर आपके साथ के सपने देख रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन के सपने वो देख रहे हैं, आपके साथ जो उनकी जो इमोशनल जो फुलफिलमेंट होगी उसके सपने देख रहे हैं। आपका प्यार, आपका केयर, आपकी नर्चरिंग, आपकी पैम्परिंग, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर पाना चाहते हैं और इमोशनली रिच होना चाहते हैं, इमोशनली अबंडेंट होना चाहते हैं। और आपके पार्टनर इस तरह का मानते भी हैं कि जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो ऐसी चीज़ें उनकी लाइफ में आती हैं, उनको खुशियाँ मिलती हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है, अबंडेंस मिलती है। और जब आप उनके साथ फिर से जुड़ोगे या आप लोग का रिलेशनशिप फिर से जब हेल्दी हो जाएगा तो आपके पार्टनर डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी में फिर से आ जाएंगे, जिसको लेकर के आपके पार्टनर ड्रीमिंग भी कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले दिनों में आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे कम्युनिकेट करने की डेफिनेटली वो कोशिश करने वाले हैं। या तो ऐसा हो भी सकता है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर भी ले। अगर आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत ऑलरेडी आप लोग के बीच में है, तो अपनी फीलिंग्स को वो आपके सामने रखेंगे। जितना ज़्यादा हो सके वो खुद को ओपन अप करने की कोशिश करेंगे। हालांकि स्टिल राह उनको इतनी आसान फिर भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप लोग के रिलेशनशिप में चीटिंग एनर्जी इन्वॉल्व है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ब्लेम्स लगाए गए हैं, निगेटिविटी रही है रिलेशनशिप में, कुछ अनक्लैरिटी की सिचुएशन है। तमाम चीज़ें जैसे आपके पार्टनर को फिर से फील होंगी। मल्टीपल ऑप्शंस उनके सामने जो है वो उनको अचानक से दिखाई देंगे। एक बार इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, फिर और बात करते हैं। यूनिवर्स, 8 ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी, 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें यूनिवर्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 7 ऑफ कप्स अगेन, 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। द व्हील, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्वेरियस की आपके पार्टनर आपको खुद से दूर जाता हुआ देख रहे हैं। ये अगर आप लोग नॉन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये महसूस हो रहा है कि आप उनसे दूरियां बनाने अब लग गए हैं, या तो आप उनसे दूर जा रहे हैं या रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपको रोकना चाहते हैं, आपको खुद से दूर जाता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। इसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आने वाले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये एनर्जी आपके पार्टनर की आने वाले दिनों में रहेगी, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि उनका इमोशनल बॉन्ड आपके साथ है और आपसे ही वो खुशियां महसूस करते हैं। आपके होने से उनको खुशी मिलती है। इसकी वजह से आपके पार्टनर आपको रोकना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको किसी लेवल में चीट किया है, कुछ बातें आपसे छुपाई हैं। मल्टीपल ऑप्शंस उनके लाइफ में थे और उन मल्टीपल ऑप्शंस में आपके पार्टनर ने या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है, या तो उनके लाइफ में थर्ड पार्टी ऑलरेडी थी जिसको उनने आपके सामने बताया नहीं, डिस्क्लोज नहीं किया, और ऐसी सिचुएशन को उनने छुपाने की कोशिश की और बाद में ये चीज़ें आपको पता चल गई। तो जिसकी वजह से आप भी परेशान रहें, दुखी रहें, सैड रहें, और आपके पार्टनर भी किसी हद तक वो भी कहीं ना कहीं दुखी रहे, सैड रहे हैं, भले ये सिचुएशन आपके पार्टनर ने ही लाई हो इसके बावजूद भी। तो आने वाले दिनों में आपके पार्टनर ये एनर्जी भी याद करेंगे, ये चीज़ें भी याद करेंगे, और आपसे जो बात करने की उनकी प्लानिंग है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की प्लानिंग है, वो राह उनको उतनी आसान दिखाई नहीं देगी। बात तो करना चाहेंगे पर उनको
एक शंका रहेगी, एक डर रहेगा कि वो कैसे आपके सामने आए या कैसे अपनी बात आपके सामने रखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर समय कुछ गुजर जाने का वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर थोड़ा वेटिंग जोन में है, थोड़ा प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि उनके लाइफ में जो मल्टीपल ऑप्शंस है वो कुछ छट जाए या इन मल्टीपल ऑप्शंस को आप भूल जाएं, लेट गो कर दें, रिलीज कर दें। मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको जो परेशानी में डाला है, आपको जो सैड फील करवाया है, उस एनर्जी को आप रिलीज कर दें, लेट गो कर दें। समय के साथ साथ ऐसा हो सकता है, समय गुजरेगा, आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे या लेट गो कर देंगे और उस समय की आपके पार्टनर प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर की प्लानिंग तो है आपसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की, पर ये जो फैक्टर्स जो मैंने बताए, थर्ड पार्टी मैंने बताई, मल्टीपल ऑप्शंस की सिचुएशन बताई, चीटिंग एनर्जी की मैंने बताई, जो सिचुएशन है रिलेशनशिप में, उसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा डर, थोड़ा भय, थोड़ी शंका में रहेंगे। आपसे बात करने को लेकर के थोड़ा डर उनके अंदर रहेगा। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर की यहाँ पर, एक्वेरियस। हालांकि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं यूं ही इस रिश्ते से और खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो एक्वेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।